बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन और शानदार काली मिर्च वाला मटन। इतना लजीज बनता है कि रेस्टोरेंट को तो आप भूल ही जाएंगे। और अगर आपने इस रेसिपी से ये टेस्टी काली मिर्च मटन ग्रेवी एक दफ़ा ट्राई कर ली तो आपके घर वाले इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे और बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। सॉफ्ट जूसी मुंह में घुल जाने वाला मटन होगा और बहुत ही टेस्टी इसका मसाला तैयार करेंगे। कम मसालों के साथ इसको बनाया जाता है, झटपट बन जाता है और जायका इसका बेहतरीन और लाजवाब होता है। बकरा ईद पर अक्सर दावतें होती हैं तो ये रेसिपी आप मस्ट ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो और ये टेस्टी काली मिर्च वाला मटन आप आसानी से बना सकें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे। हाफ टी स्पून ज़ीरा, एक बड़ी इलायची, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च। और इन गरम मसालों को क्रैकल हो जाने तक फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना वरना ये जल सकते हैं और फिर इनमें कड़वाहट आ जाएगी जिसकी वजह से मसाले का टेस्ट खराब हो जाएगा। अब जैसे ही ये थोड़े से क्रैकल हो जाएंगे तो इसमें डालेंगे स्लाइस में कटी हुई प्याज। दो मीडियम साइज के प्याज को बिल्कुल बारीक मैंने स्लाइस कर लिया था। अब प्याज को फ्राई करेंगे और इसको इतना फ्राई करना है कि प्याज सिर्फ सॉफ्ट हो जाए लेकिन इसका कलर चेंज ना हो, क्योंकि अगर प्याज का कलर ब्राउन हो जाएगा तो मसाले का कलर भी खराब हो जाएगा और टेस्ट भी खराब हो जाएगा। तो प्याज को बस इतना ही फ्राई करना है कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट ही रहे और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। ये सॉफ्ट भी हो गई है, इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ। बस इतना ही इसको फ्राई करेंगे। तो इस पॉइंट पर इसमें गोश्त ऐड करेंगे। आधा किलो मैंने मटन लिया है जिसमें मिक्स पीसीस हैं, बोनलेस भी हैं, हड्डी वाले भी हैं। अब मटन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि गरम मसालों की जो खुशबू है वो अच्छी तरह से मटन में मिक्स हो जाए और मटन का जितना भी पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क कर लेंगे। गोश्त को धोने के बाद थोड़ी देर के लिए छलनी में रख दिया था ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और ये थोड़ा सा खुश्क हो जाए। अब इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो पानी निकलेगा वो सारा खुश्क हो जाए और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो इस तरह जब मटन को फ्राई करेंगे गरम मसालों के साथ तो टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा और इसकी जो स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा सा इसमें फ्लेवर आएगा। अब तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। पानी भी इसका सारा खुश्क हो गया है, मटन का थोड़ा-सा कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। अब दोबारा से इसको भूनेंगे नमक और लहसुन अदरक के साथ ताकि नमक का फ्लेवर इसके अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। नमक डालकर जब गोश्त को फ्राई करेंगे ना तो अंदर से गोश्त सॉफ्ट ही रहेगा, मॉइस्ट बनेगा, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। और लहसुन अदरक डालने की वजह से एक तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा। अब दोबारा से इसको मैंने 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है, गोश्त बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और कलर भी आप इसका चेक कर सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो जितनी अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे, जितनी अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे, उतना ही इसमें टेस्ट आएगा। अब गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है लहसुन अदरक और नमक के साथ। पानी भी सारा खुश्क हो गया है, इसका कलर देखें कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। बहुत अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई कर लिया है, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है। तो इस पॉइंट पर गोश्त को गलने के लिए रखेंगे और इसमें पानी डालेंगे। अगर आप इस रेसिपी को मटन से बना रहे हैं तो उसी हिसाब से आप उसमें पानी ऐड कर दें जिसमें गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। या फिर अगर आप इसको बीफ से बना रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा डाल दें। तो मैंने इसमें टोटल 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। प्रेशर कुकर में गला रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, उतना ही डालेंगे कि गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। प्रेशर कुकर में बनाने से एक तो टाइम भी सेव होगा और बहुत जल्दी गोश्त गल भी जाएगा और नरम मुलायम भी बनेगा। अब मिक्स करने के बाद इसको लिड से कवर कर देंगे, जैसे ही विसल बोलेगी तो 12 मिनट तक इसको पका लेंगे। 12 मिनट में प्रेशर कुकर में मटन आसानी से सॉफ्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको प्रेशर कुकर के बगैर बना रहे हैं तो 60 मिनट में आसानी से गोश्त सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसको पकते हुए 12 मिनट हो गए थे, स्टीम मैंने इसकी निकाल ली है। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गया है और जो पानी मैंने इसमें डाला था देखें सारा पानी खुश्क हो गया है।
तो पानी की क्वांटिटी उतनी ही डालेंगे कि पानी सारा खुश्क हो जाए और गोश्त भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब एक खुली कढ़ाई ले लेंगे और ये सारा गोश्त का मसाला जो है उस कढ़ाई में ट्रांसफ़र करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर इस पॉइंट पर आपको लगे कि इसमें पानी है, तो हाई फ्लेम पे इसको थोड़ी देर के लिए पका लें ताकि पानी इसका सारा खुश्क हो जाए। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसमें दही शामिल करेंगे। दही डालने से पहले फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे ताकि दही फटे नहीं और इसकी फुटकियाँ ना बने। तो आधा कप मैंने दही ले लिया है और जो दही आप इस्तेमाल करें ज़्यादा खट्टी ना हो ताकि मसाले का टेस्ट खराब ना हो। साथ ही इसमें डालेंगे 3 सूखी लंबी लाल मिर्च। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे और इसको मिक्स करते हुए इतना पकाएंगे कि दही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसकी फुटकियाँ ना बने। क्योंकि अगर फ्लेम हाई होगी और दही को मिक्स करेंगे तो ये फट सकती है, जिसकी वजह से मसाले का टेक्सचर भी खराब हो जाएगा, उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। इसीलिए दही डालने से पहले फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि दही अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए और पानी भी इसका थोड़ा-सा खुश्क हो जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने दही को और देखें कितनी अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर। तो ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। हाफ टी स्पून भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मसालों के साथ दोबारा से मटन को इतना भूनेंगे कि मसालों का फ्लेवर भी मिक्स हो जाए और जो दही का पानी है सारा वो भी खुश्क हो जाए, ऑयल कंप्लीटली इसका सेपरेट हो जाए। बहुत ही कम स्पाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है इस काली मिर्च मटन ग्रेवी में, लेकिन टेस्ट इसका बेहतरीन और शानदार होता है। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मिक्स करते हुए मटन को दोबारा से भून लिया है। पानी दही का खुश्क हो गया है, मसालों का फ्लेवर भी मिक्स हो गया है, ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो गया है। अब लास्ट में डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 2 हरी मिर्चें डालेंगे, बारीक कटे हुए अदरक के स्लाइसेस डाल देंगे और बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लेंगे ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बहुत ही बेहतरीन, शानदार, रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा बेहतर काली मिर्च मटन ग्रेवी तैयार हो गई है। और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। आधा घंटा लगेगा और ये टेस्टी काली मिर्च वाला मटन बनकर तैयार हो जाएगा। और इसका मसाला आप चेक कर सकते हैं कितना टेस्टी दानेदार बना है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इस मज़ेदार काली मिर्च मटन ग्रेवी को सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। और अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना जूसी ये मटन बना है, कितना सॉफ्ट मॉइस्ट है कि मुंह में घुल जाने वाला। बहुत ही टेस्टी एक काली मिर्च मटन ग्रेवी बनती है, मस्ट ट्राई कीजिएगा। बेहद पसंद आएगी कि आप मुझे ढेरों दुआएं देंगे। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी खास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।